हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रायिकता। तो प्रायिकता क्या होती है इसके बारे में हम लोग चैप्टर में बढ़िया से अध्ययन करेंगे। ओके, चलो हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रायिकता। प्रायिकता माने प्रोबेबिलिटी। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। इसको बोलते हैं प्रायिकता। ठीक, अब हम प्रायिकता के बारे में। प्रायिकता का मतलब होता है कि जो घटनाएं हैं, कुल कितनी घटनाएं हैं, उनमें से कितनी घटित हो रही हैं, ये एक प्रायिकता है। संभावनाएं। प्रायिकता देखो, प्रायिकता 0 से कभी छोटी और 1 से कभी बड़ी नहीं होती, ये होती है प्रायिकता। है बात समझ में? देखो यहाँ होता है पीई। पीई बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ठीक, इसको बोलते हैं हिंदी में प्रायिकता। प्रायिकता। ठीक, इसके बाद होता है एनई। एनई इसको बोलते हैं नंबर ऑफ इवेंट। नंबर ऑफ इवेंट। इसको बोलते हैं आने की संभावना है। आने की संभावना। ठीक, उसके बाद होता है एनएस। इसको बोलते हैं सिंपल स्पेस। सिंपल स्पेस ये होता है। इसको आउटकम भी बोलते हैं। आउटकम। आउटकम मतलब कुल आने की प्रायिकता। कुल आने की प्रायिकता। कुल कितना है? क्या है? आने की प्रायिकता। कुल प्रायिकता ये होता है। ये क्या होता है? कुल संभावना। बात समझ में आई? देखो, प्रायिकता का मतलब होता है, जो प्रायिकता होती है 0 से कभी छोटी नहीं होती है और 1 से कभी बड़ी नहीं होती है। प्रायिकता को हम पी से दर्शाते हैं, जिसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जिसको प्रायिकता बोलते हैं। एनएस होता है नंबर ऑफ इवेंट, जिसको आने की संभावना बोलते हैं। एसएन होता है सिंपल स्पेस। आउटकम, जिसकी क्या होती है? जिसका मतलब होता है कुछ संभावना। कुछ संभावनाएं कितनी है? जैसे हम पढ़ रहे हैं तो क्या, या तो फेल होंगे या तो पास होंगे। तो कितनी हमारी संभावना, कितनी हमारे पास है? 2 संभावना है। इनमें से घटित कितनी होगी? 1। या तो हम फेल होंगे या तो पास होंगे। इसी तरह से प्रायिकता हमारे जीवन से रिलेटेड होता है। प्रायिकता आई बात समझ में? चलो अब हम प्रायिकता को कई, सबसे पहले हम क्वाइन में देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्या होता है? क्वाइन। क्वाइन को बोलते हैं सिक्का। सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग दूसरा पढ़ेंगे डाइस। डाइस। डाइस क्या होता है? पासा। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या है? कॉइन को देखते हैं। कॉइन के बारे में अध्ययन करते हैं कि कॉइन क्या है। इसको देखो, कॉइन में सबसे पहले आता है 1 कॉइन। क्या आता है? 1 कॉइन। अब एक सिक्कों को उछालेंगे तो क्या क्या संभावनाएं बनेंगी। तो इसके लिए देखो, आउटकम का एक फार्मूला होता है कि आउटकम को हम फार्मूले से लिखते हैं। इसका मतलब 2 के पावर n होता है। ये एक फार्मूला आउटकम ज्ञात करने का, 2 के पावर n। ये आउटकम ज्ञात करने का फार्मूला है, जहां n क्या होती है? n बराबर होती है नंबर ऑफ कॉइन। नंबर ऑफ कॉइन। अब यहाँ सिक्कों की संख्या। इसके लिए क्या करेंगे? कॉइन के लिए हम सिक्कों की संख्या कैसे निकालेंगे? 2 के पावर n करके। n होगी नंबर ऑफ कॉइन, मतलब सिक्कों की संख्या क्या है। ठीक, हम 1 कॉइन के लिए देखेंगे। 1 कॉइन को जब हम देखेंगे तो 1 कॉइन के लिए क्या होगा? 1 कॉइन के लिए देखो, 1 कॉइन का मतलब होगा ns। ns मतलब सिंपल स्पेस क्या होंगे? 2 के पावर 1 1 कॉइन है,
तो 2 के पावर 1 मतलब 2 आउटकम आएंगे। 2 आउटकम कौन कौन से होंगे? पहला देखो, एक सिक्के को उछाला जाएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, कोई दिक्कत। इसी तरह से देखो, जब 2 सिक्के उछालेंगे तो क्या होगा? 2 सिक्के, 2 कॉइन। जब 2 कॉइन उछालेंगे तो क्या आएगा? तो 2 कॉइन उछालेंगे तो देखो एसन क्या बन के आएगा? कुल आउटकम कितने आएंगे? तो टोटल आउटकम कितना आएंगे? एनएस 2 के पावर 2 बराबर 4। अब 4 कौन कौन से आउटकम होंगे? तो देखो, सबसे पहला आउटकम क्या होगा? सबसे पहला आउटकम होगा, इसको हम देखते हैं एक तरह से। पहला होगा हेड, फिर टेल होगा। ठीक, पहले दोनों, या तो हो सकता है दोनों पर हेड आ जाए, या फिर हो सकता है एक पर हेड आए, एक पर हेड आए या दूसरे पर टेल आए, या हो सकता है दूसरे पहले पर टेल आए दूसरे पर हेड आए, या हो सकता है दोनों पर टेल आए। तो ये हमारे 2 कॉइन के हैं। ठीक, अब जैसे अब 3 कॉइन हम लोग देखते हैं। 3 कॉइन क्या होता है? 3 कॉइन, 3 सिक्के। कॉइन माने सिक्का। जब 3 सिक्कों के देखेंगे तो ऐसा हमारा क्या निकल के आएगा? ऐसा ये निकल के आएगा 2 के पावर 3, जिसका मतलब होगा 8। तो हमारे पास 3 सिक्के उछालेंगे तो कितने आउटकम बनेंगे? 8। अब 8 आउटकम कौन कौन से बनेंगे? देखो, सबसे पहले ध्यान दो, 8 आउटकम, तो इसके लिखने का एक फार्मूला है। क्या फार्मूला है? जब ये 8 है तो इसका आधा कितना होगा? 4। तो पहले 4 हेड ले लेंगे, 4 हेड। उसके बाद क्या लेंगे? 4 टेल ले लेंगे, 4 टेल लेंगे, कोई दिक्कत। उसके बाद 4 का आधा कितना आता है? 2। तो 2 हेड लेंगे, फिर 2 टेल लेंगे, फिर 2 हेड लेंगे, फिर 2 टेल लेंगे। अब 2 का आधा कितना होता है? 1। एक हेड लेंगे, एक टेल लेंगे, एक हेड लेंगे, एक टेल लेंगे, एक हेड लेंगे, एक टेल लेंगे, एक हेड लेंगे, टेल लेंगे। इस तरह से हमारे कितने होंगे? 4 8 आउटकम होंगे। आई बात समझ में? देखो, प्रायिकता के क्या मतलब होता है? प्रायिकता का मतलब होता है संभावना, क्या घटना घटित हो रही है, किस प्रकार की घटना घटित हो रही है। तो देखो, प्रायिकता को ज्ञात करें कि प्रायिकता कभी 0 से छोटी नहीं हो सकती, न 1 से बड़ी हो सकती है। कभी भी प्रायिकता ऐसी नहीं होती है। पीई का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है, जिसको प्रायिकता बोलते हैं। एनई का मतलब होता है नंबर ऑफ इवेंट, आने की संभावना क्या है। एसएन का मतलब सिंपल स्पेस, इसको आउटकम भी बोलते हैं। कुल कितनी संभावना है भाई, जितनी संभावना होगी उसमें से कितनी संभावना आई है, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रायिकता बोलते हैं। अब देखो, अगर सिक्कों को हम देखते हैं तो सिक्कों को क्या कॉइन बोलते हैं। तो सिक्के के लिए हमारे पास ये फार्मूला है कि 2 के पावर एन। क्या फार्मूला है? 2 के पावर एन, मतलब 2 के पावर, ये आउटकम है। क्या है ये? आउटकम निकालने की ये फार्मूला, 2 के पावर एन। 2 के पावर एन का मतलब नंबर ऑफ कॉइन, एन का मतलब नंबर ऑफ कॉइन। तो देखो, जब एक सिक्का रहेगा तो एक सिक्के के लिए क्या करेंगे? तो ऐसे निकाला होगा तो 2 के पावर 1 बराबर 2। तो क्या आ जाएगा? पहला हेड, दूसरा का टेल। जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो या तो हेड आएगा या तो टेल, इन दोनों में से कोई एक आएगा। तो देखो, हमारे पास कितने आउटकम हो गए? 2, लेकिन आएगा क्या? सिर्फ एक, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इसी तरह जब 2 सिक्कों को उछाले जाएंगे तो हमारे पास कितनी संभावना बनेगी? 4। देखो, 2 के पावर 2 बराबर 4। अब 4 कौन से आएंगे? या तो एक दोनों सिक्कों पर हेड आ सकता है, या तो पहले पे हेड दूसरे पे टेल आ सकता है, या पहले पर टेल दूसरे पे हेड आ सकता है, या दोनों पे टेल आ सकता है। इसके अलावा बाकी सारी संभावनाएं नहीं बनेंगी, कोई भी संभावना नहीं बनेगी, सिर्फ यही 4 संभावना बनेगी। तीसरा है 3 कॉइन। 3 कॉइन के लिए एसन क्या होगा? कुल आउटकम कितना होगा, मतलब कुल कितनी संभावनाएं बनेगी। तो देखो, 2 के पावर 3 बराबर 8। तो अब 8 कौन कौन से होंगे? देखो, या तो तीनों पे हेड आ जाए, या पर 2 पे हेड एक पर टेल आ जाए, या पहले पे हेड दूसरे पर टेल तीसरे पे हेड आ जाए, या पहले पे हेड दूसरे पर टेल तीसरे पर टेल आ जाए, या फिर पहले पर टेल दोनों पे हेड आ जाए, या टेल आ जाए फिर हेड आए फिर टेल आए, या दोनों पर टेल आए फिर हेड आए, या फिर तीनों पे टेल आए। इस तरह से हमारे, अब इसके लिए देखो, 3 के बाद जब 4 कॉइन लेंगे तो 4 कॉइन के लिए हमारी संभावना कितनी होंगी? 2 के पावर 4 बराबर 16। अब 16 संभावनाएं होंगी, आउटकम कितने आएंगे? 16। तो आप 16 इस तरह से लिखेंगे। तो 16 का मतलब आधा 8, फिर 8 हेड 8 टेल, आधा 8 का आधा 4, 4 हेड 4 टेल, 4 हेड 4 टेल। इस तरह से हम लिखते हैं, इस तरह से हम कॉइन को गिनती करते हैं। आई बात समझ में? चलो, इतना कॉपी कर लो, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं।